प्यार और परवरिश इस छोटे से पौधे को एक मजबूत पेड़ बना देंगे। लेकिन थोड़ी सी भी लापरवाही और बेरुखी इस नाजुक पौधे को कभी बढ़ने नहीं देंगे। नाजुक इंसानी रिश्तों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दरअसल ये घर घर की कहानी है। कुछ भी हो लेकिन कश्यप भैया मजा आ गया। सारागंज बहुत सही जगह है। हेलो, प्रणाम। हाँ जी, नहीं हुआ नहीं है, हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा जी, आप भरोसा रखिए, काम बहुत जल्दी हो जाएगा जी। ओके। कश्यप भैया, एक हफ्ते पहले भी आप यही कह रहे थे कि जल्दी हो जाएगा। अबे जब होना होगा हो जाएगा, तू क्यों इतना फुदक रहा है? कश्यप भैया बात फुदकने वाली नहीं है, खाली बैठे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है। अबे तो कौन सी तुम लोगों की ट्रेन छूट रही है? तो ताता तैया कर रहे हो, जमाई राजा की तरह खातिर हो रही है ना, रहो आराम से। ज़्यादा इंतज़ार भी अच्छा नहीं है भैया, दूल्हे को घोड़ी चढ़ा ही दो। ज़्यादा बोलो नहीं, समझे? जितना बोल रहा हूँ उतना करो, और मुंह बंद, एकदम बंद। अरे गलती हो गई कश्यप भैया, आप ही तो हमारे माई बाप हैं। जब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब के इस घर में आपकी चलती है तो हम तो फिर भी नाचीज़ के नाचीज़ है भैया। ठीक है गौतम के बच्चे, ज़्यादा मक्खन मत लगा। गिलास मेरा अपना। जी जी जी। अरे यार चखना ख़त्म हो गया। गौतम, ये तो मर गया। चल चल निकलते हैं। चल तू बैग उठा, चला। अरे जल्दी करना। रुक, एक मिनट रुक। अरे अब क्या है? काम हो गया, हम हवा हो रहे हैं। चल। लखनऊ के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ ऑफिसर के घर के आउटहाउस में एक साजिश रची जा रही थी। घर का एक वफादार मुलाजिम कश्यप और साथ में थे 3 और षड्यंत्रकारी। सभी अपने शिकार के इंतजार में बेहाल हुए जा रहे थे। अचानक इस षड्यंत्र की कहानी में एक अजीबोगरीब ट्विस्ट आ गया। कश्यप के तीनों सहयोगी उसी के खून के प्यासे हो गए। अब सवाल यह उठ रहा था कि आखिरकार असली साजिश क्या थी और कौन था असली शिकार। बंसी, देखो ना सारे पौधे कैसे सूख गए हैं, फूल भी कम खिल रहे हैं। तुम आजकल ठीक से पानी नहीं दे रहे हो बंसी। भाभी जी, हम पौधों को बराबर पानी देते हैं। ज्यादा पानी से पौधों को लाभ नहीं, नुकसान ही होता है। बदमाश, तेरे कारण आज भी लेट हो गया। सॉरी ना दीदी। बाय मम्मा। बाय मम्मा। अरे बाय बेटा। अच्छा सुनो साक्षी और राखी, कॉलेज से सीधा घर आ जाना और इधर उधर मत भटकना। बाय मम्मा। बाय बाय। बदमाश हो गई ये दोनों। बंसी, देखो ना वो पौधा भी सूख गया है। ऐसा लग रहा है कई दिनों से पानी नहीं मिला है उसे। ठीक है भाभी जी, और डाल दूंगा पानी। हाँ वो देखो ना। अरे बंसी, ये कश्यप के दोस्त नजर नहीं आ रहे। और
कमरा भी खुला छोड़ गए हैं। पता नहीं भाभी जी, मैं आया हूँ तब से तीनों को नहीं देखा मैंने। चलो देखते हैं। पुराना नौकर था आपका? जी हाँ, पिछले 12 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा था। काफ़ी भरोसे वाला आदमी था। कोई पार्टी वार्टी चल रही थी यहाँ पर? सर, कश्यप भैया के गांव से उनके 3 दोस्त रह रहे थे यहाँ। एक कमल, एक धीरू और एक गौतम। कब से रह रहे थे यहाँ ये तीनों दोस्त? लगभग 2 हफ्ते से ऊपर हुआ। ये कश्यप कहाँ का रहने वाला था? बाराबंकी का। बाराबंकी में का? अतरौली गांव। कश्यप के ये तीनों दोस्त यहाँ किस काम से आए थे? कितने दिन रहने का इरादा था इनका? जी वो तो मैं नहीं जानती इंस्पेक्टर, लेकिन कश्यप ने मेरे हस्बैंड से बात कर रखी थी। भाभी जी, ये धीरू है, ये गौतम है, ये कमल है। तुमने अपने साहब को सब साफ साफ बता दिया है ना कश्यप? बिल्कुल भाभी जी, साहब की परमिशन के बिना कोई काम किया क्या मैंने आज तक? कितने दिन रहने वाले हैं तुम्हारे ये दोस्त? बस थोड़े दिन, छोटा सा काम है यहाँ, खत्म करके ये लोग लौट जाएंगे वापस। आपके पति पीडब्ल्यूडी में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं? जी हाँ, SC अंशुमन सिंह। और उनकी पोस्टिंग भी बाराबंकी में हुई है? जी हाँ, वहीं उनका ऑफिस है और वो रहते भी वहीं हैं। हफ्ते में 2 दिन यहाँ आते हैं, शनिवार और इतवार, और हम लोग यहीं लखनऊ में रहते हैं। मिस्टर सिंह, माफ़ कीजिएगा लेकिन मुझे आपसे तुरंत कुछ सवाल करने होंगे। कश्यप मेरी फैमिली मेंबर जैसा था, छोटे भाई जैसा था मेरे। क्या कश्यप ने आपको ये बताया था कि उसके गांव के तीनों दोस्त उसके साथ क्यों रहने के लिए आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया इसने। इसने कहा था कि इस गांव से कुछ लोग आए, लखनऊ में उनको कुछ काम है, उनकी मदद कर रहा था बस। गोविंद सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। अब जो भी जानना है बाराबंकी जाकर ही पता चलेगा, कश्यप के गांव अतरौली में। नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि मुन्नी के पापा उन तीनों को लखनऊ लेके क्यों गए। मुझे अपने काम के बारे में कुछ भी नहीं बताते थे वो। हर हफ्ते आते थे तुमसे मिलने? नहीं साहब, महीने में 1 बार भी आ जाते थे तो बहुत बड़ी बात थी, पर ख्याल अच्छा रख रहे थे हमारा। पिछले दिनों जमीन भी खरीदी थी। जमीन? कहाँ खरीदी जमीन? यहीं हमारे अतरौली गांव के बाहर। ये धीरू, कमल और गौतम, इनके घर आसपास हैं? जी साहब। एक बार पोस्टमार्टम हो जाए फिर आपके पति कश्यप की बॉडी आपको सौंप दी जाएगी। धर्मेश, कश्यप ने जो जमीन खरीदी उसके बारे में पता लगाओ। ठीक है सर। और गोविंद सर, तुम कमल और धीरू के परिवार वालों से मिलो। मैं गौतम के यहाँ जा रहा हूँ। सुरेश आओ। मैं तो पूछ पूछ कर थक गया था साहब, लेकिन कमल ने हमें कभी कुछ बताया ही नहीं। कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कुछ नहीं। साहब, कमल हमारा इकलौता बेटा है। वो बहुत सीधा है साहब, वो कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता साहब। मोबाइल नंबर दीजिए उसका। सर, दरअसल 3 दिन पहले मेरी गौतम से बात हुई थी।
लखनऊ क्यों गया था? सर न तो मैंने उससे पूछा और ना उसने मुझे कुछ बताया, लेकिन लखनऊ जाने से पहले उसने मेरी माँ से बोला था कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। सर बाकी कुछ नहीं बताया उसने, और ना ही उसने कुछ वापस आने का बताया सर। नहीं साहब, हमारी बात नहीं हुई उनसे। धीरू ने तुमसे कुछ कहा होगा कि लखनऊ किस काम से जा रहे हैं? हमसे तो कह के गए थे कि नौकरी के तलाश में जा रहे हैं। यहाँ काम क्या करता था? ठेकेदार के खेत में काम करते हैं, और नहीं मिलता तो इधर उधर कर लेते हैं, नहीं तो घर में ही बैठे रहते हैं। मोबाइल फ़ोन तो रखता ही होगा? है ना साहब मोबाइल, लेकिन उठाते नहीं हैं। कमल, धीरू और गौतम तीनों खेत में मजदूरी करते थे। तीनों ने अपने घर वालों को ये नहीं बताया कि वो लखनऊ क्यों जा रहे हैं। कश्यप की पत्नी भी नहीं जानती कि वो उन तीनों को लेकर लखनऊ क्यों गया था। लखनऊ में ये तीनों कश्यप के साथ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब के बंगले के आउट हाउस में रुके पूरे 2 हफ्ते। सर आपसी दुश्मनी का भी कोई एंगल नजर नहीं आता। और सर ये कश्यप ने भी पूरे 3 बीघा जमीन खरीदी है गांव से बाहर। 15-20 लाख कहीं नहीं गए सर। 15-20 लाख? हाँ। एक नौकर के पास इतने पैसे कहाँ से आए? ऐसी साहब की फैमिली का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है इस केस के साथ। सर कोई ना कोई चक्कर जरूर है। हाँ, जो दिख रहा है वो है नहीं। ये सब हुआ कैसे? आप बताइए, मैं क्या जानूं? कश्यप तो आपका लाडला था ना, आप ही की सेवा चाकरी करता था। फिर मैं कहां से बीच में आ गई? आप ही ने उसे परमिशन दी थी ना उन तीनों को यहाँ रखने की। मुझसे कभी किसी ने कुछ पूछा नहीं, ना ही बताया। फिर आप क्यों पूछ रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ? देखो कावेरी, इस कश्यप ने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि धीरू, गौतम और कमल लखनऊ क्यों आए। समझ गई ना? फिर आपने कश्यप को परमिशन कैसे दे दी उन तीनों को यहाँ रखने की? अंशुमन जी, ऐसी कौन सी मजबूरी थी आपकी जो आप उस कश्यप को इतनी छूट देते थे? क्या मतलब है तुम्हारा? आप सब कुछ समझते हैं अंशुमन जी, सब कुछ। क्या समझता हूँ? जो बोलना सीधे सीधे बोलो ना। सीधी बात ही सीधी बोली जाती है। आप दोनों का अलग ही आंकड़ा था। मुझसे ज्यादा, हमारी बच्चियों से ज्यादा आप उस कश्यप पर भरोसा करते थे, पता नहीं क्यों। पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी अंशुमन सिंह का खास भरोसेमंद नौकर कश्यप अपने गांव से 3 दोस्तों को उनके घर लखनऊ लेकर आता है। कश्यप के गांव के ये तीनों दोस्त धीरू, कमल और गौतम इंजीनियर साहब के लखनऊ वाले बंगले के आउट हाउस में पूरे 2 हफ्ते तक रहते हैं और फिर एक रात कश्यप की ही हत्या करके फरार हो जाते हैं। एक ऐसे आदमी का कत्ल करते हैं जो उनकी खातिरदारी कर रहा था, उनके किसी काम में उनकी मदद करने वाला था। पुलिस इस मर्डर केस में एक कारण, एक मोटिव ढूंढ रही थी। क्या यह हत्या किन्हीं बाहरी कारणों की वजह से हुई थी, या फिर इस षड्यंत्र की जड़ अंशुमन सिंह के उसी लखनऊ वाले बंगले में थी? 12 बार स्टैब किया गया है, बहुत खून बहा है और खून में काफ़ी अल्कोहल था। मौत की टाइमिंग डॉक्टर? रात को 12:15 से 1:45 के बीच। हमें विस्की की 3 बोतलें और 4 ग्लास मिले। कत्ल से पहले इन्होंने मिलकर खूब शराब पी। ऐसा लगता है सब लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। अटैक अचानक हुआ होगा, बातों बातों में। या तो ये कत्ल बातों बातों में हुई गर्मा गर्मी की वजह से हुआ है, या फिर कई दिन पहले ठंडे दिमाग से रची गई साजिश की वजह से हुआ है। सर, धीरू, कमल और गौतम, इन तीनों के फोन रिकॉर्ड्स कल तक आ जाएंगे और ये तीनों प्रीपेड कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे थे। कोई और लीड? सर, अतरौली बाराबंकी में हमारे खबरियों ने पूछताछ की है और पता चला है कश्यप के पास जो जमीन थी उसे अंशुमन सिंह ने दी है। और ये तीनों, कमल, धीरू और गौतम, इन तीनों की कश्यप के साथ पहले की कोई दुश्मनी नहीं थी। इसका मतलब किसी और की दुश्मनी थी जो उसने इन तीनों के जरिए निकाली। सर, दुश्मनी का कारण क्या हो सकता है? जर, जोरू, जमीन या कुछ और? बाय बेटा। बाय। और कहाँ होंगे? अपने ऑफिस में होंगे, बाराबंकी में। आपके पति ने घर के नौकर कश्यप को बाराबंकी में जमीन खरीद के दी, 15-20 लाख रुपए की जमीन। मुझे जमीन के बारे में कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर। राखी और साक्षी, ऐसी साहब की दोनों लड़कियों पर लेडी कांस्टेबल लगवाओ। ठीक है सर। हर एक डिटेल चेक करो, कॉलेज, क्लास, क्लब, दोस्त, सब जगह। और जरूरत पड़े तो खबरियों को एक्टिवेट करो। लेकिन वो 2 लड़कियां
मतलब उन दोनों पे शक है आपको? गोविंद, कई बार सड़न घर के अंदर होती है और बदबू किसी बाहर वाले को बर्दाश्त करनी पड़ती है। कश्यप जब मेरे पास आया था तो 17-18 साल का लड़का था। पहले मेरे घर पे काम किया, बाद में मेरा ड्राइवर बना। बहुत वफादार था वो। और उसकी वफादारी का बहुत बड़ा इनाम दिया आपने उसे, पूरे 15 लाख की जमीन। मेरे छोटे भाई जैसा था वो। जो बड़े भाई की नस नस से वाकिफ था, बड़े भाई के हर राज को जानता था। एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कश्यप कोई ऐसी बात जानता था जिससे आपको खतरा था? मसलन आपसे कोई गलती हुई हो, कोई गलत काम हुआ हो? इंस्पेक्टर साहब, अभी आप ये मत कहना कि आपको मुझ पर शक है। मैं एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, इंजीनियर हूँ मैं। हर कोई कुछ ना कुछ होता है ऐसी साहब। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। अतरौली गांव के कश्यप के 3 पड़ोसी धीरू, कमल और गौतम लखनऊ आते हैं। आपके बंगले के आउट हाउस में पूरे 15 दिन रुकते हैं और फिर कश्यप को ही मौत के घाट उतार देते हैं। क्यों? पकड़ी हम तीनों को, 2 डंडे मारिए, सब उगल देंगे। ऐसी साहब, हमारी कोशिश तो ये रहती है कि डंडे तक बात ही ना जाए और मुजरिम अपना जुर्म अपने आप कबूल कर ले। ऑल दी बेस्ट इंस्पेक्टर। आप उन तीनों को पकड़िए, बड़े प्यार से उनका जुर्म कबूल करवाइए, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ इंस्पेक्टर कि उन्होंने मेरे छोटे भाई जैसे कश्यप का मर्डर क्यों किया। हो सकता है वो तीनों को भी पकड़े ही ना जाएं। 3 मामूली से क्रिमिनल्स नहीं पकड़ सकते आप, इतनी कमजोर है आपकी पुलिस फोर्स। हम कितने कमजोर हैं ये तो वक्त बताएगा ऐसी साहब। लेकिन हाँ, असली कातिल, इस षड्यंत्र का रिंग मास्टर, वो काफी तगड़े दिमाग का लगता है। हो सकता है उसने कश्यप को ठिकाने लगाने के बाद उन तीनों को भी खामोश कर दिया हो। बहुत बड़ी साजिश रची गई है ऐसी साहब। इंस्पेक्टर साहब, जो कुछ भी है उसका मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं। आप खाम का अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं मुझ पर। कितने सालों से काम करो यहाँ पे? 3 साल से साहब। 15 दिनों से आउट हाउस में 3 लोग रह रहे थे, धीरू, कमल और गौतम, कश्यप के कमरे में। उन तीनों से बात होती थी? मुश्किल से 1-2 बार बात हुई है मेरी साहब। वो लोग यहाँ क्यों आए थे? ये तो भगवान ही जाने साहब। कश्यप कैसा आदमी था? अच्छा था साहब। तो फिर मार क्यों डाला उन्होंने? शायद वो तीनों अच्छे नहीं थे साहब। बहुत ज़्यादा पानी डाल रहे हो, पौधे बिगड़ जाएंगे। माली हूँ, पौधों का भला बुरा मैं समझता हूँ, लेकिन नहीं, आप बोल रहे हो मैं पानी ज़्यादा डाल रहा हूँ और मेम साहब शिकायत करते कि मैं कम पानी डालता हूँ। करूँ तो क्या करूँ साहब? क्या पता लगा रहे थे आप मेरे माली से? वही जो आप और आपके पति हमसे छुपा रहे हैं। आप खामखा हम पर शक कर रहे हैं। आपको कभी अपने पति पे शक नहीं हुआ? कैसा शक? मेरे पति बहुत इज्जतदार और शरीफ आदमी है। कावेरी जी, आपके पति कश्यप पर जितना भरोसा करते थे उतना भरोसा तो वो शायद ही किसी और पे करते हो, आप पर भी नहीं। खटकती नहीं थी ये बात? हाँ, खटकती तो थी। आपने मरवाया कश्यप को? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जो खटकती हैं, लेकिन किसी को मरवा देने से सब ठीक नहीं हो जाता। पूरे 15 दिन वो तीनों घर के आउट हाउस में रहे और किसी को नहीं मालूम कि वो लोग यहाँ क्यों रह रहे थे। आप घर की मालकिन हैं, आपको भी नहीं। बड़ी अजीब सी बात है। अजीब बातें करने के बाद आम हो जाती हैं। कश्यप अक्सर बिना बोले काफी कुछ कर जाता था। मैं तो जैसे मायने ही नहीं रखती। इन तीनों को घर लाना भी एक ऐसा ही मामला था। सिर्फ कश्यप ही जानता था कि वो तीनों यहाँ क्यों आए हैं और शायद मेरे हस्बैंड। लेकिन वो तो साफ मना कर रहे हैं। हाँ, तो फिर नहीं जानते होंगे। कावेरी जी, जिस तरह से आपका माली जमीन खोदता है उस तरह से हम सबूतों के लिए लोगों को कुरेदते हैं। वो पौधों में पानी डालता है, हम सच के दूध से पानी को अलग करते हैं, साजिश का पर्दाफाश करते हैं। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सर। सर, आपने घंटी बजाई थी, कुछ चाहिए था सर? हाँ, चाहिए तो था पर याद नहीं आ रहा है। जब याद आएगा तो तुमको बुला लूँगा, ठीक है? जाओ तुम। जी सर। सर, कुछ हाथ लगाए, शायद इस केस की पहली लीड।
क्या है गोविंद? अंशुमन सिंह और कावेरी, इनकी बेटियां राखी और साक्षी। सर इन दोनों पर हमने अपने खबरी एक्टिवेट करवाए थे। और सर जो छोटे वाली है साक्षी, उसका एक बॉयफ्रेंड है राहुल। राहुल शास्त्री नगर में रहता है। एसी साहब और कावेरी उनकी पत्नी, इन दोनों को इस रिश्ते से खासी आपत्ति थी। वो कश्यप भी सब में शामिल था? यस सर। उसका कश्यप के मर्डर से क्या रिश्ता है? रिश्ता तो है सर। आपको राहुल और साक्षी के रिश्ते से प्रॉब्लम थी। कश्यप को आप छोटा भाई मानते थे, वो भी एक रिश्ता हुआ। क्या कश्यप ने आपको राहुल और साक्षी के बारे में बताया था? जी हाँ, कश्यप साक्षी और राखी को अपनी छोटी बहन मानता था। पापा राहुल मेरा एक अच्छा दोस्त है, दैट्स इट। साक्षी, गलत बात। देखो बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, खुद अपनी आंखों से देखा है मैंने। सिनेमा में, गार्डन में, रेस्टोरेंट में, यहाँ वहाँ हर जगह तुम और वो राहुल अकेले अकेले जाते हो। हाँ तो पापा आप मेरी बात का यकीन कीजिए, साक्षी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। साक्षी, तुम्हारी मम्मी ने कई बार तुम्हारा झूठ पकड़ा है। तुम हमेशा उस राहुल के साथ ही थी। पापा आप कश्यप भैया से मेरी जासूसी करवाते हो, ये गलत बात है। अब तुम झूठ बोलने लगोगी तो शक तो होगा ही ना। अगर वो सिर्फ अच्छा दोस्त है तो झूठ क्यों? ओफो मम्मा, दोस्त है लेकिन लड़का है। अब तुरंत आप दोनों को मिलाते हैं, बॉय और फ्रेंड, फिर तो हो जाती है ना रामायण और महाभारत शुरू। राखी बेटा, तुम तो बड़ी हो ना, हमें तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। सब कुछ जानते समझते हुए तुम इसका साथ देते रही। पापा दुख तो इस बात का है कि आप ऐसा सोचते हैं। पापा साक्षी ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है कि हम उसे ऐसे जलील करें और कटघरे में खड़ा करें। और अगर मैंने कोई गलत काम किया भी है तो सिर्फ आपको, मम्मा को और दीदी को हक है मुझे कुछ कहने का। कोई तीसरा ऐरा गहरा नत्थु कह रहा मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आप इस कश्यप से कह दीजिए कि आइंदा मेरे आसपास भी ना दिखाई दे। शट अप साक्षी, माफी मांगो इससे। कश्यप तुम्हारा बड़ा भाई है, माफी मांगो। पापा मेरी सिर्फ एक बड़ी बहन है और माफी तो इससे मुझसे मांगनी चाहिए। साक्षी बदतमीज लड़की। कौन बदतमीज मम्मा, मैं या ये? क्या पता इसने राहुल पर भी जासूसी करवाई होगी और जाके नाप शनाप बक दिया होगा पापा से। साक्षी, शुक्र मनाओ अपने कश्यप भैया का कि इसने राहुल की फैमिली के बारे में मुझे सही सही जानकारी दी। ना तो वो फैमिली हमारे लायक है और ना वो लड़का तुम्हारे लायक। इसलिए आज के बाद तुम उस राहुल से कोई भी रिश्ता नहीं रखोगी, समझ गई ना? नहीं समझी। साक्षी, साक्षी बच्ची है, नादान है, लेकिन शुक्र है कि उसे खुद ब खुद अकल आ गई और उसने राहुल को पहचान लिया। राहुल से रिश्ता तोड़ दिया साक्षी ने? जी हाँ। अपनी मर्जी से या आपके दबाव में आकर? साक्षी किसी के भी दबाव में आने वाली लड़की नहीं है, इंडिपेंडेंट है मेरी बेटी। हाँ, मैंने अपनी राय जरूर दी थी उसे, लेकिन उसने सारे फैसले खुद लिए हैं और सही लिए हैं। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। सिंह साहब, मुझे पता नहीं बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके बंगले की उस चारदीवारी के बीच में कुछ गलत हो रहा था, और शायद आज भी हो रहा है। क्योंकि मुझ पर शक करना आसान है, इसलिए मेरे ख्याल से इस वक्त आपको खूनी को ढूंढना चाहिए और उन्हें पकड़ना चाहिए। बहुत जल्द ऐसी साहब। सर कश्यप को मारने के लिए मैं पागल नहीं हूँ। उस घर में मेरी एंट्री कैसे हो सकती थी जब उसके माँ बाप को मैं पसंद ही नहीं था। और ऐसी साहब से पंगा कौन लेता सर? वैसे भी सर साक्षी का और मेरा 3 महीने पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। राहुल, ऐसी साहब की धमकियों से डर के तुमने साक्षी के साथ ब्रेक ऑफ किया, हाँ या ना? फोन काट हीरो, फोन काट। तू कौन है बे? बारह बताता हूँ कौन हूँ मैं। देख, ऐसी साहब ने फुल एंड फाइनल बोल दिया है, तेरा और साक्षी का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तुम हो कौन? मुझे तो साक्षी का बड़ा भाई समझ ले, ये ऐसी साहब का बड़ा बेटा। उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। इसलिए तू और तेरी फैमिली जो भी बीच में पड़ेगी ना, उसको पड़ेगी, और जोर की पड़ेगी। धमकी मत देना, समझे? धमकी नहीं दे रहा हूँ, कल की खबर आज सुना रहा हूँ। बहुत पिटेगा तू। देख, लखनऊ शहर में लड़कियों की कमी नहीं है। यकीन मान, हर लड़की एक जैसी होती है।
इसलिए आज से साक्षी का नंबर अपने मोबाइल से और साक्षी को अपने दिल से निकाल दे, हमेशा हमेशा के लिए, समझा? सर उस दिन के बाद से मैं साक्षी से कभी नहीं मिला। मुझे अपनी फैमिली की फिक्र थी। राहुल, हमने तुम्हारी थोड़ी बैकग्राउंड चेक की है। रईसजादे हो, और रईसजादे इतनी जल्दी नौकर की धमकी से डर नहीं जाते। नहीं सर, मैं वाकई में डर गया था। नहीं, तुम डरे नहीं, बल्कि तुम गुस्से में पागल हो गए। इसलिए तुमने धीरू, कमल और गौतम को अच्छे खासे पैसे दिए कश्यप को खत्म करने के लिए, तुम्हारे रास्ते का कांटा हटाने के लिए। नो सर, ये सही नहीं है। अच्छा, तो फिर सही क्या है? मैं तो उन 3 बंदों को जानता तक नहीं था। हाँ, पर इतना जरूर जानता था कि वो तीनों साक्षी के घर पे रह रहे हैं। कैसे मालूम था? सर ये तो आप साक्षी से ही पूछिए ना। वो और गौतम, वो दोनों। साक्षी और गौतम? कौन था वो? राहुल, कौन था वो जो आज सुबह तुम्हारे साथ था? तुम तो नहीं थे और ना ही कभी होगे। तो क्या सारी गलती मेरी है? नहीं, गलती मेरी है जो मैंने तुम्हारी वजह से मेरी सारी फैमिली के साथ झगड़ा मोड़ लिया। पर तुम्हें कौन सी पड़ी है? तुमने तो ब्रेकअप कर दिया। मैंने ब्रेकअप कर दिया? अरे झूठ तो मत बोलो। तुम्हारा उस सुबह वाले लड़के के साथ अफेयर शुरू हुआ, इसलिए तुमने मुझे कश्यप से धमकी दिलवाई। अरे ऐसा था तो खुद होकर सामने से बोल देती। राहुल, फालतू बकवास बंद करो। वो लड़का गौतम है, मैं उसे ठीक से जानती तक नहीं, बस कुछ दिनों से हमारे घर पे रह रहा है। छी साक्षी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी चीप निकलोगी यार। राहुल, जो शट अप ओके, जुबान संभाल कर बात करो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आइंदा मेरे पीछे मत आना, समझे तुम? तुम ये कह रहे हो कि 15 दिन के अंदर साक्षी और गौतम का अफेयर भी शुरू हो गया? सर लग तो यही रहा था, पर सर मेरा कश्यप के मर्डर से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन दोबारा बुलाएंगे तो आना पड़ेगा। जी सर। गोविंद, कड़ियां मिल ही नहीं रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि घर का एक नौकर कश्यप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के परिवार पर इतना कंट्रोल कैसे रख सकता है। वो अपने गांव से 3 लोगों को लेकर आता है और फिर वो 3 लोग उसी का कत्ल कर देते हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रही है। पता नहीं सर, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। धीरू, कमल और गौतम के फोन रिकॉर्ड्स आए? शाम तक सर। ठीक है, तब तक साक्षी से ही थोड़े सवाल जवाब कर लेते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन मझधार में फंसी नाव की तरह हर एक दिशा में डोल रही थी, लेकिन कश्यप के हत्यारे हाथ नहीं लग रहे थे। गौतम, धीरू और कमल तीनों की कोई खबर नहीं थी। कश्यप की हत्या का असली कारण सामने आना अभी बाकी था, पर आखिरकार पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिसने इन्वेस्टिगेशन की डोलती हुई नाव को एक दिशा दी। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अंशुमन सिंह की बेटी साक्षी और कश्यप का हत्यारा गौतम, इन दोनों के बीच की दोस्ती ने पुलिस को इस षड्यंत्र और नफरत भरी दुनिया में दाखिला दिया। सर, ये कैसी बेहूदगी है? वो तीनों सिर्फ कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आए थे और मैं गौतम से बात करती थी क्योंकि वो एक अच्छा आदमी था, बस इसके आगे और कुछ नहीं। इसी अच्छे आदमी ने बड़ी अच्छी तरीके से कश्यप को ठिकाने लगा दिया। तुम्हारी क्या इन्वॉल्वमेंट है साक्षी? इन्वॉल्वमेंट? सर, मैं इस मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानती। हेलो हेलो, ये फोन मैंने ही किया है सर। मैंने धीरू, कमल और गौतम तीनों को फोन रिकॉर्ड चेक किए हैं और गौतम ने सबसे ज़्यादा कॉल इस नंबर पे किए हैं और ये नंबर साक्षी का है। हाँ तो सर, गौतम के पास मेरा नंबर था और वो मुझे कॉल करता था, बस। ये देखिए, कत्ल वाली रात 12:40 पर गौतम ने साक्षी को कॉल किया। काम हो गया, हम आभार हैं। और पोस्टमार्टम के हिसाब से 12:15 और 1:45 के बीच में कत्ल हुआ। बस, अब यहाँ और कोई पूछताछ नहीं होगी। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा साक्षी।
इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप मेरी बेटी को ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? सारी बातें पुलिस स्टेशन में होंगी कावेरी जी। What the hell is this? मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हैं आप? ऐसी साहब, हमारे पास ठोस सबूत है कि आपकी बेटी साक्षी का कश्यप की हत्या में हाथ है। हम इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी साक्षी का कश्यप या उन तीनों में से किसी से कोई संबंध हो ही नहीं सकता। ऐसा आप कह रहे हैं। सेल फोन के रिकॉर्ड्स कई और संबंधों की तरफ रोशनी डालते हैं। कोई मिर्च मसाला नहीं, सिर्फ ठोस सबूत। नहीं, आप इसे पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते। ऐसी साहब, अगर आप चाहें तो बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। हम अपोज नहीं करेंगे, लेकिन पूछताछ तो होकर रहेगी, और वो भी पुलिस स्टेशन में। और अगर आपने बाधा डालने की कोशिश की तो मजबूरन मुझे आपके खिलाफ भी चार्जेस लगाने पड़ेंगे। गाड़ी में बैठाओ इनको। जल्दी जल्दी अंदर। घबराना मत। हम बेटा तू घबरा मत। मैं अभी लॉयर को फोन कर रहा हूँ। हाँ, फिक्र मत कर बेटा। साक्षी, मैं जानता हूं कि तुम अपने पापा और लॉयर का इंतजार कर रही हो, इसलिए चुप। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का सच बता चुका होता, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे अगेंस्ट ठोस सबूत है। मैंने गौतम से नहीं कहा कि कश्यप को मार डालो। तो फिर किसने गौतम से कहा कि कश्यप को मार डालो? मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि धीरू, कमल और गौतम यहाँ लखनऊ में क्यों आए थे। क्यों आए थे? बताओ साक्षी, क्यों आए थे प्लीज। गौतम और मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक ही उम्र के थे हम दोनों। वो मुझे हंसाता था, अच्छा लगता था गौतम मुझे। लेकिन अभी तक तुमने हमें ये नहीं बताया कि वो तीनों लखनऊ किस खास काम से आए थे। बहुत अलग दुनिया है तुम्हारी, साफ सुथरी, अच्छी। तुम कॉलेज में पढ़ती हो। तुम्हारी भी दुनिया के बारे में बताओ। घर में कौन कौन है? हैं लोग हैं, लेकिन मेरे दिल में कोई नहीं है। अच्छा, तुम करते क्या हो? यहाँ लखनऊ किस काम से आए हो? चलो साक्षी, चलते हैं। बहुत अलग दुनिया है तुम्हारी और मेरी, कोई मेल नहीं है। हाँ, मगर तुम्हें बाद में तकलीफ होगी। चलो। गौतम, बैठो ना, बैठो ना। अरे कोई तकलीफ वकलीफ नहीं होगी पागल। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं कर बैठी हूँ, ना ही शादी का इरादा है। ओके, अब ड्रामा बंद करो और जल्दी बताओ। साक्षी, जो मैं काम करने आया हूँ वो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन अब तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। तुम मुझे डरा रहे हो? बताओ ना प्लीज। साक्षी, मैं, धीरू और कमल, हम तीनों ने सुपारी ली है। किसी को मार डालने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। किसे? किसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है? आखिरकार पुलिस को पता चल ही गया कि धीरू, गौतम और कमल लखनऊ किस काम से आए थे। उन्हें एक हत्या करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। कौन था उनका शिकार? कौन था जिसने सुपारी दी? और फिर ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से उन्होंने कश्यप का ही खून कर दिया? गौतम और मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक ही उम्र के थे हम दोनों। वो मुझे हंसाता था, अच्छा लगता था गौतम मुझे। लेकिन अभी तक तुमने हमें ये नहीं बताया कि वो तीनों लखनऊ किस खास काम से आए थे। बहुत अलग दुनिया है तुम्हारी, साफ सुथरी, अच्छी। तुम कॉलेज में पढ़ती हो। तुम्हारी भी दुनिया के बारे में बताओ। घर में कौन कौन है? हैं लोग हैं, लेकिन मेरे दिल में कोई नहीं है। अच्छा, तुम करते क्या हो? यहाँ लखनऊ किस काम से आए हो? चलो साक्षी, चलते हैं। बहुत अलग दुनिया है तुम्हारी और मेरी, कोई मेल नहीं है। हाँ, मगर तुम्हें बाद में तकलीफ होगी। चलो। गौतम, बैठो ना, बैठो ना। अरे कोई तकलीफ वकलीफ नहीं होगी पागल।
मैं तुमसे कोई प्यार नहीं कर बैठी हूँ, ना ही शादी का इरादा है। ओके, अब ड्रामा बंद करो और जल्दी बताओ। साक्षी, जो मैं काम करने आया हूँ वो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन अब तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। तुम मुझे डरा रहे हो? बताओ ना प्लीज। साक्षी, मैं, धीरू और कमल, हम तीनों ने सुपारी ली है, किसी को मार डालने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। किसे किसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है? रुक क्यों गई? बताओ, किसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था? धीरू, कमल और तुम्हारे दोस्त गौतम ने। हमें तुम्हारी माँ को मार डालने की सुपारी दी गई है। हम बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लोग मेरी मम्मी को मारने के फिराक में थे। और तुमने गौतम के साथ अपनी दोस्ती का फायदा उठाया और उसे ही कश्यप को खत्म करने के लिए राजी कर लिया है? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ ये बात जाके अपनी मम्मी को बता दी। ये तो हद ही हो गई। ये कश्यप इंसान है या क्या? मेरे ही घर में रहकर मेरे ही कत्ल की साजिश कर रहा है। मामा, हमें तुरंत ये सब पापा को बता देना चाहिए। नहीं, वो इस बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करें? मम्मी ने कहा वो उनसे बात करेगी। उन्होंने क्या बात की मुझे नहीं पता। तो तुम कह रही हो कि तुम्हें भनक तक नहीं लगी कि कश्यप का खून होने जा रहा है? जी नहीं, उस रात तो गौतम ने मुझे अचानक फोन किया। मैं सो रही थी। हेलो। काम हो गया, हम हवा हो रहे हैं। क्या काम की बात कर रहे हो गौतम? वही जो हमें करना था। गौतम, तुम ये क्या बोल रहे हो? हेलो हेलो गौतम, हेलो। मैं घबरा गई थी सर, बहुत ज्यादा नर्वस थी। मुझे लगा उन लोगों ने मेरी मम्मी को मार डाला, पर वो तो आराम से अपने कमरे में सो रही थी। मैं बहुत डर गई थी सर। मैं ये सोच रही थी कि काम हो गया का क्या मतलब होगा। तो तुम्हें कैसे पता चला कि कश्यप को मार दिया गया? मैं रात भर उसे फ़ोन करती रही, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। कॉलेज से भी ट्राई किया, पर कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर जब मैं घर आई तब पता चला कि ये हो गया। और जब पता चला होगा तो तुम्हारा पहला शक अपनी मम्मी पर गया होगा। सर, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मम्मी पर शक तो हो रहा था, पर पूछने की हिम्मत नहीं थी। कोई बात नहीं, हम पूछ लेंगे तुम्हारी मम्मी से। धीरू, कमल और गौतम ये आए तो थे इंजीनियर साहब की पत्नी कावेरी की हत्या करने, लेकिन उसी आदमी का कत्ल कर बैठे जो उन्हें वहां लेकर आया था, जिसने उन्हें इस काम के लिए सुपारी दी थी। अब दो सवाल उठ रहे थे कि कश्यप ने कावेरी की सुपारी क्यों दी थी, और ऐसा क्या हो गया था कि कश्यप को लेने के देने पड़ गए। बाबू जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम साक्षी को यूं बाहर लेकर आएंगे, फिर उसे लेकर आप सीधे घर चले जाइएगा। पुलिस? कावेरी जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपका अरेस्ट वारंट। दिस इज टू मच इंस्पेक्टर। पहले आप मेरी बेटी को ले जाते हैं और आप मेरी बीवी को लेने आए हैं। एक एक करके आप हम सबको अरेस्ट करेंगे क्या? एक एक करके इस केस के सारे पत्ते खुल रहे हैं सिंह साहब, क्या करें। आपकी बेटी बयान दे चुकी है, अब कावेरी जी ने हमें काफ़ी कुछ समझाना है। मैडम, आप चलेंगी या ले चले? एक मिनट इंस्पेक्टर, मैं एडवोकेट राय। चार्जेस क्या है? हमारे पास मजबूत सबूत है कि कश्यप की हत्या मिसेस कावेरी अंशुमन सिंह ने करवाई है।
लेकर आओ इन्हें। साक्षी ने हमें बता दिया कि गौतम ने आकर उससे क्या कहा, फिर वही बात आकर उसने आपको बताई। जाहिर सी बात है आपने उन तीनों से बात की होगी। जी हाँ, मैंने उनसे बात की थी और उन्होंने मुझे बताया कि कश्यप ने उन्हें पैसे दिए थे मुझे मरवाने के लिए। हरी हरी ओम हरी हरी। बंसी, ये क्या कम कम पानी दे रहे हो? तुमने क्या मेरे पौधों को मार डालने की ठान रखी है? और इससे क्यों पानी दे रहे हो? पाइप लेकर आओ ना। ठीक है भाभी जी, जैसा आप कहो। ज़्यादा पानी देता हूँ, पाइप से लगा देता हूँ बस। कितने पैसे मिले हैं तुम्हें मुझे मार डालने के? कितने पैसे मिले हैं? 1.5 लाख, तीनों को 50-50 हज़ार रुपए। और कब मारने का प्लान था? कल रात को। अगर मैं 1.5 से ज्यादा पैसे दूं तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए ये मायने रखता है कि तुम किसे मार रहे हो। तुम्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब है। सही कह रही हो ना? देखो, तुम्हें जो 50-50 हज़ार रुपए मिले हैं वो तो तुम्हारे हैं ही, ऊपर से मैं 1 लाख और दूंगी। कश्यप को खत्म कर दो। पैसे एडवांस पे देने होंगे। शाम तक मिल जाएंगे, लेकिन कल रात ही कश्यप खत्म हो जाना चाहिए। कश्यप ने मुझे मरवाने के पैसे दिए थे, मैंने उसे मरवाने के उससे ज्यादा पैसे दे दिए, वो मारा गया। आप फिर भी कुछ छुपा रही हैं कावेरी जी। जी नहीं। जी हाँ, कश्यप आपको क्यों मरवाना चाहता था ये ना आपने उससे पूछा ना हमें बताया। हमें लगता है कावेरी जी कि आप किसी बात पर कश्यप से बहुत ज्यादा नाराज थी, गुस्सा थी, इसीलिए आपने अपनी बेटियों के साथ मिलकर उसे मार डालने का प्लान किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मेरी बच्चियों का कश्यप के कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। मैंने और सिर्फ मैंने कश्यप को मरवाया है, नहीं तो वो मुझे मार डालता। लेकिन क्यों? ऐसी क्या दुश्मनी थी आपके कश्यप से? जो टुकड़े मेरे पति उसे देते थे उतने में खुश नहीं था वो, उसे और चाहिए था, सब कुछ चाहिए था। लेकिन मेरे पति ये बात कभी समझ ही नहीं पाए कि वो कश्यप उनके दिलो दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भर रहा था। वो औरत वाला मामला भी उसी का किया कराया था। कौन सी औरत मिसेस सिंह? कावेरी, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं मुझे इस घर में, थोड़ी शांति मिलेगी ना तो मेहरबानी हो जाएगी। लेकिन नहीं, मुझे देखते ही तुम्हारी कश्यप वाली जपमाला शुरू हो जाती है बस। आप हरकतें ही ऐसी करते हैं तो मैं क्या करूं? अब क्या किया मैंने? घर खर्च के पैसे आप उस कश्यप के हाथों भिजवाते हैं, मुझे जाकर उससे मांगने पड़ते हैं। कहीं सुना है ऐसा कि घर की मालकिन एक नौकर से जाके पैसे मांग रही है? कावेरी, इतनी भी ईगो नहीं रखनी चाहिए। अब घर खर्च के पैसे मैं तुम्हें अपने हाथ से दूं या कश्यप के हाथ से भिजवाऊं, क्या फर्क पड़ता है? तुमको मिलते हैं ना। नहीं पापा, कश्यप सारे पैसे तो लाके मम्मी के हाथ में नहीं देता ना। आजकल वो डिसाइड करता है कि मैं कॉलेज टूर जाऊंगी कि नहीं। हर छोटी छोटी बात पर टोकता है। डैड, ये तो बहुत ही अजीब बात है। कश्यप हमारी जिंदगियां चला रहे। ओफो, बस भी करो यार। अरे फिक्र उसको तुम तीनों की, संभालता तुम तीनों को ठीक उसी तरह से जैसे मैं संभालता तुम तीनों को अगर मैं यहां होता तो। देखिए, आज आप साफ साफ बता ही दीजिए, ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी जिसकी वजह से आपने अपनी जिंदगी, अपनी बीवी, अपनी बच्चियां सब उस नौकर के हाथ सौंप दी है? कावेरी, अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। अरे तुम तीनों उसको नौकर नौकर बुलाते हो, लेकिन मेरे लिए मेरे छोटे भाई जैसा है वो, और वक्त पड़ा ना तो हमारे परिवार के लिए अपनी जान तक दे देगा वो। लेकिन छोड़ो, तुम लोग उसकी कदर कभी नहीं समझोगे।
अंशुमन, आपका फोन है। अरे हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, यहीं ले आओ फोन। अंशुमन, अंजू बोल रही हो। सॉरी इस नंबर पर फोन किया, तुम्हारा दूसरा फोन स्विच ऑफ बता रहा था। 1 मिनट, किसी अंजू का फोन है। हाँ अंजू, हाँ बोलो बोलो। हाँ 1 मिनट। अंजू, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस नंबर पे कॉल मत करना, और वो भी संडे को जब मैं अपने परिवार के साथ होता हूँ। अर्जेंट बात थी इसलिए फोन किया अंशुमन, नहीं तो कभी कॉल नहीं करती। अरे क्या अर्जेंट बात है? I'm सॉरी अंजू, मैं आज नहीं आ सकता। मैं एक काम करता हूँ, मैं कश्यप को भेज देता हूँ। तुम्हें जो भी काम है उसे बता देना, वो कर देगा। और हाँ अंजू, आइंदा से मुझे इस नंबर पे कॉल मत करना, चाहे जितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना हो। ओके बाय, फोन रखता हूँ। मैं जान गई थी कि मेरे पति की जिंदगी में एक दूसरी औरत आ गई है। उस दिन के बाद से वो अपना फोन अपने पास ही रखते, कभी यहाँ वहाँ नहीं छोड़ते। ये अंजू कौन है? मेरे पति मुझे बताते ही नहीं थे। कौन अंजू? अरे वो हमारे डिपार्टमेंट में थी, कलीग हुआ करती थी मेरी। फोन पर तो लग रहा था कुछ और ही है वो आपकी। देखो कावेरी, सोमवार की सुबह नहीं, जब मुझे घर से ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ 5 दिन बाराबंकी में पागलों की तरह काम करना पड़ता है मुझे। बात मत टालिए, कब से चल रहा है ये सब? चुप करो तुम। मैंने तुमसे कहा ना, वो सिर्फ मेरी कलीग थी और कुछ नहीं। झूठ। क्या सुनना चाहती हो तुम? कि मेरा तुमसे मन भर गया इसलिए मैंने किसी और से अफेयर कर लिया है? ठीक है, अगर तुमको ये सुनकर शांति मिलती है, खुशी होती है, तो ठीक है, यही समझो। अब तुमको गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोलना पड़ेगा क्या? चलो ना। अबे वो मंसूरी, मरम्मत के पैसे देता हूँ तुमको, ढीलेपन के नहीं। आप काहे टेंशन ले रहे हैं कश्यप भैया, हो जाएगा ना काम। परसों तक पूरा तैयार होना चाहिए, वरना पैसे वैसे भूल जा तू अपने। कश्यप, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या जवाब दे भाभी जी आपको? मैं सच में किसी अंजू फंजू को नहीं जानता हूँ भाभी जी, और ना ही साहब का किसी से कोई ऐसा रिश्ता है। कसम खा। एक बात बोले भाभी जी, बुरा मत मानिएगा, मैं साहब को सबसे ऊपर मानता हूँ, सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ उनकी। थोड़ी बहुत आप भी सीख लीजिए। चल जल्दी काम कर मंसूरी। मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन मुझे सब पता चल रहा था। मुझे सच चाहिए बंसी। ये 5000 है और मिलेंगे, लेकिन मुझे सच चाहिए। कम डालो तो शराब खफा, ज्यादा डालो तो नशा खफा। अपनी भाभी जी के साथ भी यही प्रॉब्लम है। मुझे सिखाती है पौधों में कितना पानी देना चाहिए। कचप, 25 साल हो गए मुझे ये माली का काम करते हुए। इन हाथों ने सिर्फ और सिर्फ पौधे संभाले, प्यार से, दिल से। लेकिन नहीं, सुपरिटेंडेंट साहब के बगीचे में हर रोज हर दम टाई 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 टाई। बंसी भैया, हमारी भाभी का हिसाब किताब कुछ ऐसा ही है। कुछ समझता नहीं उनसे। पेड़ पौधे छोड़ो, एक पति नहीं समझता उनसे। एकदम 16 आने बात सच कही आपने। हवा में कुछ कुछ बातें उड़ रही है। सुना है आपने? सामने दूसरी कर ली। एक आदमी हफ्ते में 2 दिन के लिए बाराबंकी के साइड से घर आता है आराम करने के लिए, और यहाँ सिर्फ एक ही रट लगी है, पानी कम है, पानी ज़्यादा है, ऐसा है वैसा है। एक तो आदमी बेचारा करे तो क्या करे यार। कौन है ये दूसरी वाली? देखे हो कभी? सुंदर है, जवान है, कली है कि फूल? हाँ, आपका शक सही निकला भाभी जी। अंजू नाम है उसका। रहती कहाँ है? उन्नाव। 5 साल से चल रहा है, और एक बच्चा भी है, लड़का।
सुन रही हूँ। किसी बड़े बोर्डिंग स्कूल में डाला है और सारा खर्चा साहब उठाते हैं। कावेरी, देखो तुम सारे के सारे गलत इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। वो उसका बच्चा वो आपसे है ना? क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? देखिए, मैं अभी के अभी उन्नाव जाकर सब कुछ पता लगा सकती हूँ, उसी से पूछूंगी। और मजाल है वो मुझसे झूठ बोल पाएगी? देखो अंजू सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। पिछले हफ्ते तक वो आपकी कलीग थी, अब दोस्त है, कल पता नहीं क्या हो जाएगी। देखिए, आपकी 2 जवान बेटियां हैं शादी के लायक, और आप सारी दौलत उस रखी हुई औरत पे खर्च कर रहे हैं। बस करो। बस आप कीजिए, बहुत हो गया आपका ढोंग, आपका नाटक। फूट गया है आपका भांडा। आपके डिपार्टमेंट में बात फैलेगी ना तो कहीं के नहीं रहेंगे आप। फिर देखती हूँ कौन सा कश्यप आता है आपको बचाने। SE साहब, अब मैं सब समझ गई हूँ कि आप उस 2 टके के नौकर पर इतने सालों से इतने मेहरबान क्यों हैं। दलाल है वो आपका, बस। सर, अतरौली गांव से खबर आई है, वो तीनों धीरू, कमल और गौतम, उनको वहाँ देखा गया है। और सर मैंने टीम रेडी करवा दी है। तो चलिए उनको ले आते हैं। थोड़े सच उनसे भी मालूम चल जाए तो इस केस की बाकी कड़ियाँ भी मिल जाएं। मैडम को कस्टडी में दो और लड़की को रिहा कर दो। सर इधर। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, आपने कहाँ लेके चले साहब? कुछ नहीं किया साहब। अरे सुनो तो सही साहब, मेरा भाई बेकसूर है, मत ले जाओ इसे साहब। मेरे सुनो, मेरी बात तो सुनो ना। कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया कश्यप के कत्ल के 1 हफ्ते के अंदर उसके तीनों कातिल पुलिस कस्टडी में थे, लेकिन अब भी कुछ सवालों के जवाब मिलना बाकी थे। क्या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की पत्नी कावेरी को मार डालने की सुपारी वाकई कश्यप ने दी थी? और इंजीनियर साहब की जिंदगी में ये दूसरी औरत अंजू कौन थी? ऐसी साहब की पत्नी कावेरी ने तुम्हें पैसे दिए कश्यप को मारने के लिए। जी। और कश्यप ने तुम्हें पैसे दिए कावेरी को मारने के लिए। सर वो अतरौली से लखनऊ में इसीलिए लेके आए थे सर। सबको 50-50 दिए। 50,000 रुपये हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है साहब। और साहब कश्यप ने गारंटी भी दी थी कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। और बोला था कि कावेरी जी को मारने के बाद हम उनका घर लूट सकते हैं, जो भी इस घर से हाथ लगेगा वो सब हमारा होगा। कावेरी ने कश्यप को मरवा दिया, हम जानते हैं, लेकिन कश्यप कावेरी को क्यों मारना चाहता था ये हम नहीं जानते। साहब उसने हमें भी नहीं बताया। तुम तीनों पेशेवर मुजरिम नहीं हो, पहला जुर्म है तुम्हारा। कभी सोचा नहीं, कभी जानना नहीं चाहा कि उसने इस काम के लिए तुम तीनों को क्यों चुना? किसी और से ये काम क्यों नहीं करवाया? सब कश्यप हमारी नज़र में बहुत बड़ा आदमी था। उसने एक काम बोला, एक दाम बोला, और हमारी बोलती बंद हो गई साहब। और साहब कश्यप तो ऐसी साहब को जेब में लेकर घूमता था। इतनी बड़ी ज़मीन खरीद के दी थी उसके साहब ने उसको। हम उससे क्या सवाल जवाब करते? सर, अंशुमन सिंह के फ़ोन रिकॉर्ड्स सर, दोनों फ़ोन किए। कत्ल की रात कहाँ थे ऐसी साहब? सर उन्नाव में। शायद उस औरत अंजू के पास। उसने आखिरी कॉल कश्यप को किया और ये बातचीत लगभग 5 मिनट चली। हेलो, प्रणाम। हाँ जी, नहीं हुआ नहीं है, हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा जी, आप भरोसा रखिए, काम बहुत जल्दी हो जाएगा। गोविंद, मुझे लगता है हम ये केस बहुत जल्दी क्लोज करने वाले हैं। मिल गई हैं सारी कड़ियां।
मिसेस संजू बसंत, जी क्या बात है? आपको हमारे साथ चलना है। पर किस लिए? पहले चलिए, रास्ते में सब बताएंगे। बंगला आपके नाम पे बुक है। हर महीने आपके बैंक अकाउंट में अच्छा खासा पैसा डिपॉजिट होता है। पॉश बोर्डिंग स्कूल में आपके लड़के के सारे खर्चे भरे जाते हैं। उसके नाम पे लखनऊ में एक फ्लैट भी बुक है। और ये सब कुछ पिछले 6 साल में हुआ है अंजू जी। और इन 6 सालों में आप ऐसी अंशुमन सिंह की अच्छी दोस्त रही। जी। इतना अच्छा दोस्त तो हर कोई चाहेगा। इतने अच्छे दोस्त को आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे, अपने आप से जुदा नहीं होने देंगे। जी हाँ, मेरे बस में होता ना तो वो सिर्फ मेरे होते। लेकिन आपके बस में नहीं था। अंशुमन जी की वाइफ कावेरी को आपकी इस अच्छी दोस्ती के बारे में पता चल गया और जाहिर सी बात है कि उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ये दोस्ती तोड़नी चाहिए। उनकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी वही करती। लेकिन आप उनकी जगह नहीं थी, इसलिए आपने अपनी जगह से ही अंशुमन के भरोसेमंद और अब आपके भी खास दूत कश्यप के साथ मिलकर कावेरी जी को मारने का प्लान बनाया। कश्यप को कावेरी से वैसे ही दिक्कत थी। तो कितने पैसे दिए आपने इस काम के लिए? मैंने किसी को नहीं मरवाया और ना ही मैंने किसी को पैसे दिए। देखिए इंस्पेक्टर, मुझे दुख है कि कश्यप मारा गया। मुझे इस बात का भी दुख है कि उसने कावेरी को मारने की सोची और मुझे इस बात का भी दुख है कि कावेरी जी ने अपनी जान बचाने के लिए कश्यप को मरवाया। बहुत दुख है आपकी जिंदगी में अंजू जी। आपको तो इस बात का भी दुख होगा कि जैसा आपने चाहा बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। यानी कावेरी जी जेल के अंदर हैं और आपकी और अंशुमन जी की जिंदगी से बाहर। ये गलत है। मैंने कभी नहीं चाहा कि कावेरी जी और अंशुमन जी अलग हो जाए। वो खुद उनसे नाखुश थे और मेरे साथ रहना चाहते थे और मैं जानती थी कि ये कभी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अंशुमन तो इसे मुमकिन करने चले थे अंजू जी। कत्ल से पहले अंशुमन की कश्यप से बात हुई थी। उन्होंने कश्यप को पैसे दिए थे एक काम करने के लिए, कावेरी का कत्ल करवाना था। क्या आपको मालूम था कि अंशुमन ने ऐसी कोई सुपारी दी थी? अंजू जी, जब अंशुमन की कश्यप से बात हुई तो वो अपने बाराबंकी के गवर्नमेंट क्वार्टर्स में नहीं थे, वो उन्नाव में थे, आपके घर में आपके साथ। क्या आप अब भी ये कहेंगी कि आपको इस कत्ल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और आपको सिर्फ दुख ही दुख है सारे कांड के बारे में? चलिए। देखो अंजू सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। पिछले हफ्ते तक वो आपकी कलीग थी, अब दोस्त है। कल पता नहीं क्या हो जाएगी। देखिए, आपकी 2 जवान बेटियां हैं शादी के लायक और आप सारी दौलत उस रखी हुई औरत पे खर्च कर रहे हैं। बस करो। बस आप कीजिए। बहुत हो गया आपका ढोंग, आपका नाटक। फूट गया है आपका भांडा। आपके डिपार्टमेंट में बात फैलेगी ना तो कहीं के नहीं रहेंगे आप। फिर देखती हूँ कौन सा कश्यप आता है आपको बचाने। SE साहब, अब मैं सब समझ गई हूँ कि आप उस 2 टके के नौकर पर इतने सालों से इतने मेहरबान क्यों हैं। दलाल है वो आपका, बस। कश्यप, कहाँ हो तुम? सर जी, आप गोली मार दो मुझे। सर जी, इतनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। नशे में बंसी के सामने मुंह खुल गया मेरा सर। और तब से तेरी भाभी का मुंह बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। अरे बात बात पर जलील करती है, मुझे धमकाती रहती है। जीना दुश्वार कर दिया उसने मेरा। सर माफ कर दो सर जी, माफ कर दो। आप जो बोलोगे करने को तैयार हूँ सर जी। कुछ भी करूंगा सर मैं। कुछ भी? कुछ भी करूंगा सर। तो चुप करा अपनी भाभी को। जी। हमेशा हमेशा के लिए मुंह बंद कर उसका। जान से मार दे उसे, खत्म कर दे मेरी बीवी को। जैसा आप कहें सर जी। बड़ा अजीब है तकदीर का खेल। आपने अपनी पत्नी को मरवाने के लिए कश्यप को सुपारी दी और उसने इस काम के लिए 3 फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स को चुना। फिर आपकी पत्नी ने कश्यप को मरवा दिया
लेकिन वो अभी भी इस भ्रम में है कि कश्यप उन्हें मरवाना चाहता था अपनी मर्जी से। दीदी, मम्मी पापा के बीच इतनी नफरत थी? नहीं साक्षी, शायद उन दोनों के बीच प्यार कम था। बेरुखी को नफरत में बदलने में देर नहीं लगती। हर घर प्यार और भरोसे की नींव पर खड़ा होता है, लेकिन जब भरोसे की ईंट टूट जाती है तो फिर प्यार की ईंट बरकरार कैसे रह सकती है। इस केस का एक पहलू और भी है, और वो है मालिक का अपने मुलाजिम को अपना हमराज बनाना। और इसकी वजह से मालिक के परिवार में भूचाल आना निश्चित है। बच्चों के लिए माँ बाप प्यार, इज्जत और अनुशासन के वो दो खंबे हैं जिन पर उनकी जिंदगियां टिकी होती हैं। किसी भी पति या पत्नी की स्वाभाविक अपेक्षा होती है कि उनका पार्टनर उनका सबसे करीबी दोस्त हो और उनके बीच में कोई राज ना हो। वफादार नौकर परिवार के सदस्य जैसे होते जरूर हैं, लेकिन यदि वो परिवार में किसी की जगह लेने लगे तो ये एक दस्तक है कि पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी मिल रहा है। एक पेड़ की कई डालियां हो सकती हैं, लेकिन डालियां अगर चाहें भी तो कभी पेड़ नहीं बन सकती। क्राइम पेट्रोल दस्तक के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।